नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में स्टार्टअप संवाद कार्यक्रम में पहुंचे और उन्होंने यहां पर राज्य भर से आए स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाले लोगों से संवाद किया। संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने उनके महत्वपूर्ण सुझावों को सुना। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य स्टार्टअप के क्षेत्र में पूरे देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम का समुचित विकास किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि राज्य में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ रुपए में उत्तराखंड वेंचर एंड फंड को लेकर भी यहां पर स्थापना की गई है। वहीं मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार स्टार्टअप को वित्तीय सहायता, तकनीकी मार्गदर्शन और साथ ही बुनियादी ढांचे में सहयोग प्रदान कर रही है। आज उत्तराखंड भी स्टार्टअप के क्षेत्र में पूरे देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत स्टार्टअप्स का हब बनकर उभर रहा है। देखिए, 2014 में आज से लगभग 11 साल पहले नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और देश के नीति नियंताओं के हाथ में बहुत सारा नीतियां होती हैं जो बना सकते हैं, जन जन तक पहुंचा सकते हैं, लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं। चाहे वो स्टार्टअप का क्षेत्र हो या आप स्किल डेवलपमेंट का क्षेत्र हो। मैं स्टार्टअप के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट्स को भी इसलिए जोड़ रहा हूं कि देश की आजादी के बाद अनेक सरकारें आई। पहली सरकार है आदरणीय मोदी जी की, जिसने स्किल डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट बनाया। स्टार्टअप के क्षेत्र में सोचा कि भाई अनेक लोग ऐसे हैं जिनके अंदर प्रतिभा है, क्षमता है, काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन संसाधनों का अभाव है। तो संसाधनों के अभाव में उनके जीवन की तरक्की नहीं रुकनी चाहिए, उनकी उन्नति प्रभावित नहीं होनी चाहिए, उनकी प्रगति बाधित नहीं होनी चाहिए, उन सबको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। संसाधनों का अभाव उनके जीवन का अभाव नहीं बनना चाहिए। उधर पहलगाम आतंकी हमले को लेकर हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने कश्मीरी लोगों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पहलगाम हमले के विरोध में कश्मीरी लोगों के प्रदर्शन को फर्जीवाड़ा करार देकर सुमित हृदयेश ने कहा कि अगर कश्मीरी सचमुच दौरान आतंकवादियों को विरोध उसका कर रहे थे तो फिर उनके कैंडल मार्च में भारत का झंडा क्यों नहीं दिखाई दिया। सुमित हृदयेश ने बयान से कांग्रेस जो है वो असहज है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस विधायक के स्टैंड का स्वागत किया है। हल्द्वानी विधायक का कश्मीरियों पर निशाना, पहलगाम हमले पर कैंडल मार्च फर्जीवाड़ा। एमएलए बोले भारतीय झंडा कब उठाएंगे कश्मीरी। कांग्रेस विधायक का अभिनंदन कर रही बीजेपी। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर देश में गम और गुस्से का माहौल है। उत्तराखंड में भी पहलगाम हमले के विरोध में आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। वहीं हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने पहलगाम हमले को लेकर कश्मीरी लोगों पर सवाल खड़े कर नई बहस छेड़ दी है। पहलगाम हमले के विरोध में कश्मीरी लोगों के प्रदर्शन को फर्जीवाड़ा करार देकर सुमित हृदयेश ने कहा है कि अगर कश्मीरी सचमुच आतंकवादियों का विरोध कर रहे थे तो फिर उनके कैंडल मार्च में भारत का झंडा क्यों नहीं दिखाई दिया। सुमित हृदयेश ने कहा कि जिस तरह नाम पूछकर कश्मीर में लोगों को मारा गया, उससे साफ है कि कश्मीर का मुद्दा अब निर्णायक स्थिति में पहुंच गया है और वो इस मुद्दे पर पीएम मोदी के साथ हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी उनके भी प्रधानमंत्री हैं। वहीं सुमित हृदयेश के रुख का बीजेपी ने स्वागत किया है। बीजेपी का कहना है कि सभी लोगों को कांग्रेस विधायक की तरह ही इस मामले में केंद्र और पीएम के साथ खड़े होना चाहिए। इन कश्मीरी लोगों को समझना पड़ेगा, मेरे को उनको संदेश देना है। कैंडल मार्च निकालने से नहीं बात होती है। इंसानियत और कश्मीरियत मत समझाओ, हिंदुस्तानी बनो। या तो हिंदुस्तान के साथ हो या नहीं हो, साफ बोलो। बहुत हो गई सहानुभूति, क्योंकि हम लोग उतने कठोर लोग नहीं हैं। तो क्या कश्मीरी लोग को ये बात समझ में नहीं आती है? रोजी रोटी हमारी वजह से चल रही है। केरल से लेके उत्तर भारत से लेके पूर्व से लेके पश्चिम से लेके जो पर्यटक जाते हैं उनसे रोजी रोटी चल रही है, इसलिए कैंडल लाइट निकाल रहे हो।
हिंदुस्तान का झंडा कब उठाओगे? अब भारत का झंडा जो उठाएगा और हिंदुस्तान की जो बात करेगा वो असली हिंदुस्तानी है। ये सब फर्जीवाड़ा है। सुमित जी का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि संकट की घड़ी में उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी का साथ दिया है और कांग्रेस पार्टी ने भी, जो राष्ट्रीय लीडर हैं उन्होंने भी समय सर्वदलीय बैठक में माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करने की बात कही है। ये बहुत बड़ी बात है और संकट के समय ऐसी स्थिति में जब कोई दुश्मन हमारे ऊपर वार कर रहा हो तो सबको साथ देना चाहिए। सबसे पहले देश है, फिर हम हैं। तो इसलिए देश की रक्षा के लिए हम सबको एकता के तहत हमको काम करना चाहिए। मैं सुमित जी का अभिनंदन करता हूँ। बीजेपी और कांग्रेस पहलगाम आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ बताकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। गाहे बगाहे कांग्रेस नेता सुरक्षा चूक की बात उठाकर केंद्र पर सवाल भी उठा रहे हैं। लेकिन हमले में 2 कश्मीरी आतंकियों के शामिल होने के बावजूद कश्मीरी लोगों पर ना तो कांग्रेस और ना ही बीजेपी कुछ बोल रही है। ऐसे में कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश का इस हमले को लेकर सीधे तौर पर कश्मीरी लोगों पर निशाना साधने से कांग्रेस तो असहज है ही, इससे बीजेपी के नेताओं को भी कुछ बोलते नहीं बन रहा है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने चारधाम यात्रा में पंजीकरण की जानकारी दी है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा करने के लिए पाकिस्तान से 77 लोगों ने पंजीकरण कराया है। सतपाल महाराज का यह भी कहना है कि कोई भी पाकिस्तान का नागरिक यात्रा नहीं कर पाएगा। आपको बता दें कि 30 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण का आंकड़ा 21 लाख पार हो चुका है। वो पाकिस्तान के नागरिक होंगे, उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा, वो चारधाम यात्रा नहीं कर पाएंगे। ये हमने निर्णय लिया है। उनका वीजा भी वैसे समाप्त हो रहा है, उन सबको पाकिस्तान लौट जाना चाहिए। इनकी संख्या क्या होगी? ये 77 के करीब संख्या है जो हमारे पास आई है, पर निश्चित रूप में कोई भी पाकिस्तानी जो है वो यात्रा नहीं कर पाए। उधर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले से देश भर के लोगों में आक्रोश है। देश और दुनिया के लोग इस हमले की कड़ी निंदा कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस हमले की निंदा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने के आदेश मुख्यमंत्रियों को दिए हैं। महेंद्र भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड में भी 200 से अधिक पाकिस्तानी नागरिक आए थे, जिन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। महेंद्र भट्ट ने यह भी कहा कि इसी के साथ पाकिस्तानी हिंदू जो कि चारधाम यात्रा करना चाहते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया गया है। देश के जब प्रधानमंत्री जी कोई कानून बनाते उस कानून को मानना हम सबके लिए नितांत आवश्यक होता है। और बड़ी संख्या में पाकिस्तान के भी लगभग 200 से ज़्यादा जो नागरिक उत्तराखंड आए हुए थे, उन सब नागरिकों को एक प्रकार से निर्देशित किया गया है कि वो सबका नागरिक अब पाकिस्तान वापस हों। उसके लिए भारत सरकार ने मुख्यमंत्री सबको आदेशित किया है और लगभग 200 से ज़्यादा लोग उत्तराखंड के अंदर पाकिस्तानी थे, सबको भेजने की कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है। और इसमें यात्री के पक्ष में था, क्योंकि हिंदू धर्मावलंबी जो पाकिस्तान में रहते हैं वो भी दर्शन के लिए आना चाहते थे। लेकिन जब देश की बात होती है तो फिर देश के लिए हम लोग भी उसी दिशा की ओर बढ़ते हैं जो देश का कानून बोलता है। और ये माहौल बिगाड़ने का काम पाकिस्तान ने किया है। पाकिस्तान आज भी अगर आतंकवादियों को संरक्षण दे रहा है, आतंकवादी गतिविधियों का केंद्र पाकिस्तान बना हुआ है, तो मैं कह सकता हूँ इस प्रकार के निर्माण देखने को मिलेंगे। अब पाकिस्तान पानी के लिए भी तरसेगा, जिसके कुछ दिनों में परिणाम देखने को मिलेंगे। उधर आगामी 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा को लेकर सरकार सभी तैयारियां पूरी करने का दावा कर रही है। वहीं सुरक्षा के दृष्टिगत पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि पुलिस महानिदेशक और गढ़वाल कमिश्नर को निश्चित यहां पर सीधे तौर पर निर्देशित भी किया गया है कि यात्रा मार्गों पर अधिक संख्या में सुरक्षा बल को तैनात किया जाए। साथ ही इस दौरान अगर कोई भी हादसा होता है तो उसका भुगतान पूरे तरीके से इंश्योरेंस कंपनियां यहां पर करेंगी और उनके द्वारा किया जाएगा। सिक्योरिटी हम और तेज करने जा रहे हैं। मैं डीजी पुलिस से और गढ़वाल कमिश्नर से हिदायत दे रहा हूं कि काफी और भी जो है सिक्योरिटी को तैनात करें। और इसके साथ साथ हम लोगों ने, आपको पता है कि इंश्योरेंस भी कराया है कि जो भी चारधाम के परिसर हैं, कोई हादसा होता है, कोई घटना घटती है, उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी जो है उसमें पैसा देगी।
उधर चारधाम यात्रा के दौरान यातायात दबाव और साथ ही ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात पाने के लिए इस बार गंगोत्री और यमुनोत्री धाम यात्रा रूट पर पुलिस बाइक से गश्त करती हुई भी नजर आएगी। जिलाधिकारी उत्तरकाशी के सौजन्य से उत्तरकाशी पुलिस को 10 मोटरसाइकिल मिली हैं, जो कि गंगोत्री और यमुनोत्री धाम मार्ग के दुर्घटना प्रभावी और साथ ही संकरे जो मार्ग हैं उन पर लगातार गश्त करेगी। और इसी को लेकर मोटरसाइकिलों को जिलाधिकारी उत्तरकाशी और पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी के द्वारा रिबन काटकर रवाना किया गया। वहीं बीते दिनों जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए दून अस्पताल में मौजूद मजार को ध्वस्त किया है, जिसके बाद विशेष समुदाय के कुछ लोगों ने यह आरोप लगाया है कि ये मजार वक्फ बोर्ड में पंजीकृत थी और बिना दस्तावेज देके इस मजार को जल्दबाजी में तोड़ा गया है। इसको लेकर बीजेपी के विधायक खजान दास ने कहा कि दस्तावेज देखकर ही इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, लेकिन साथ ही विधायक ने यह भी कहा है कि चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, अगर वो अवैध हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं बीजेपी विधायक ने सरकार की इस कार्रवाई की तारीफ भी की है। पूरे दस्तावेज लिखे गए थे। वो मजार 50 साल से वहाँ पर थी और वहाँ पे एक जैसे नशेड़ियों का अड्डा टाइप का बन गया था वहाँ पे, और वहाँ पे दून हॉस्पिटल था। दून हॉस्पिटल से अब उसको परिवर्तित करते हुए दून मेडिकल कॉलेज हुआ है। आने जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने और प्रशासन ने निर्णय लिया उसको ध्वस्त करने का, और ध्वस्त हुई। और मैं इस पक्ष में हूँ कि चाहे अतिक्रमण के दायरे में चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे मजार हो, वो हटेगी ज़रूर। और मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहूँगा कि इस तरह का निर्णय उन्होंने लिया। अतिक्रमण के दायरे में जो कोई भी सामने आता है उसको तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और ये कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। उधर लैंसडाउन से बीजेपी विधायक महंत दिलीप सिंह रावत ने अवैध मजारों पर हो रही धामी सरकार की कार्रवाई पर बड़ा बयान दिया है। बीजेपी विधायक ने मजारों पर बोलते हुए कांग्रेस पर कड़ा हमला किया। बीजेपी विधायक महंत दिलीप रावत ने कहा कि उत्तराखंड में जितनी भी अवैध मजारे और शिक्षण संस्थान हैं वो कांग्रेस के समय में बने हैं। कांग्रेस का पाप आज उत्तराखंड को भुगतना पड़ रहा है, जिससे धामी सरकार खत्म कर रही है। ये काबिल तारीफ है। स्पष्ट मानना है कि ये जितने भी अवैध मजारें बनी हैं या अवैध शिक्षण संस्थान बने हैं, और मैं समझता हूं कि ये सारी की सारी कांग्रेस की सरपरस्ती में बनी और कांग्रेस के पाप का आज की तारीख में हमारी पूरी उत्तराखंड को भोगना पड़ रहा है। और निश्चित रूप से इस पाप को समाप्त करने का काम धामी जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। बहुत सराहनीय है, बहुत स्वागत है। उधर फेसबुक में दून अस्पताल की मजार ध्वस्त करने पर नेहरू कॉलोनी निवासी एक युवक ने आपत्तिजनक टिप्पणी की और जिसे लेकर लोगों ने उसको पकड़ा और जमकर उसको पीट दिया। वहीं धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले आरोपी को दून पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल एक यूजर ने दून अस्पताल में अवैध मजार के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का वीडियो और फोटो डाली थी। तभी साहिल खान नाम के एक युवक ने उसमें अभद्र कमेंट किए और साथ ही धार्मिक भावनाओं को आहत किया। आरोपी युवक ने पहलगाम में हुई घटना के संबंध में भी आपत्तिजनक कमेंट किए। और अब खबर विकासनगर से है, जहां पर उत्तराखंड कांग्रेस द्वारा संविधान बचाओ अभियान के तहत 30 अप्रैल को एक विशाल जनसभा का आयोजन होगा और इसको लेकर सफल बनाने के लिए चक्राता विधायक प्रीतम सिंह चौहान ने विकासनगर में कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक की और बैठक में प्रीतम सिंह ने राज्य की डबल इंजन सरकार को आम जनमानस विरोधी बताया और कहा कि राज्य और केंद्र सरकार संविधान के विपरीत काम कर रही है। चक्राता से कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि अहमदाबाद में हुए राष्ट्रीय अधिवेशन में कई प्रस्ताव पारित हुए हैं, जिसके तहत 25 अप्रैल से और साथ ही 30 अप्रैल तक देश के सभी राज्यों में कांग्रेस द्वारा जनसभा की रैली की जाएगी। अहमदाबाद के अंदर कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। उस अधिवेशन में कई प्रस्ताव पारित हुए। उन प्रस्तावों के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय नेतृत्व ने 25 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जो है पूरे देश के अंदर कांग्रेस जनों का आह्वान किया है कि वो प्रत्येक राज्य के अंदर जनसभा और रैली निकालने का काम करें। उसी कड़ी में उत्तराखंड राज्य के अंदर 30 अप्रैल को जो है एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया है और जिस तरीके से सत्ता में बैठे हुए लोग
संविधान की विपरीत आचरण करने का काम कर रहे हैं, संविधान को पैरों तले कुचलने का काम कर रहे हैं, उसके विरोध में हम ये जनसभा करने जा रहे हैं। और अब खबर विकासनगर से ही है, जहां पर अवैध खनन का मुद्दा एक बार फिर से गरमाया है। बीजेपी विधायक ने अवैध खनन का वाहन पकड़ा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस के देरी से पहुंचने पर विधायक ने कहा कि वो 35 मिनट से इंतजार कर रहे हैं। इस पर विधायक ने पुलिस को फटकार लगाई, साथ ही ट्रैक्टर चालक को भी यहां पर लताड़ा। कोई और कांस्टेबल मोटरसाइकिल वगैरह पे नहीं आ सकता। तो वहीं उत्तराखंड सहित केंद्र में भले ही सरकार बीजेपी की हो, लेकिन सोशल मीडिया के आधिकारिक पेज पर कांग्रेस और बीजेपी से यहां पर 1 लाख से अधिक सब्सक्राइबर और साथ ही लाइक के साथ में फिलहाल आगे चल रही है। कांग्रेस के सोशल मीडिया प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी ने बताया कि बीजेपी जहां सोशल मीडिया पर लाखों रुपए खर्च करके अपनी ब्रांडिंग करती है, वहीं कांग्रेस सीमित संसाधन से ही बीजेपी से आगे है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट पर इस दौरान फेसबुक का उदाहरण देते हुए बताया कि बीजेपी के पेज से अधिक फॉलोअर्स हैं और इसके साथ उन्होंने बीजेपी सरकार की तमाम नाकामियों को भी गिनाया और कहा कि आने वाले समय में प्रदेश में कांग्रेस मजबूती के साथ अपनी सरकार बनाएगी और बीजेपी से लोगों का मोह भंग होता जा रहा है। निश्चित रूप से जो हमारा कांग्रेस का सोशल मीडिया है, आईटी जो डिपार्टमेंट है, उसके अंदर जो भी हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, और मैं कहूँगा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म आज की डेट में अगर जनता के बीच में है वो सोशल मीडिया का फेसबुक है। उसमें हम भाजपा से तकरीबन 1 लाख के मतलब 1 लाख से ऊपर हमने भाजपा को फेसबुक में ऑफिशियल पेजेस में पीछे छोड़ा है, जो हमारे लिए कांग्रेस के लिए गर्व की बात है कि कहीं ना कहीं जहाँ पर भाजपा आईटी सेल द्वारा अपने लोगों को पेड रखकर और आईटी सेल में लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर अपना काम किया जा रहा है, वहीं पर हम एक कम संसाधनों में, बहुत लिमिटेड संसाधनों में और जो जनता के बीच की बात है, जनता के मुद्दों की बात है, उनको दिखाने का काम कर रहे हैं और लगातार जनता का विश्वास कांग्रेस की ओर और सोशल मीडिया की ओर बढ़ता जा रहा है। टिहरी जिले के दुग्ध संघ के मनोनीत नए जिला अध्यक्ष सुशील रावत का चंबा पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने फूलमालाओं से स्वागत किया। दुग्ध संघ के मनोनीत जिला अध्यक्ष ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा का आभार जताया। सुशील रावत ने कहा कि अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए दुग्ध संघ को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। धन्यवाद करता हूँ, माननीय जिला अध्यक्ष जी का धन्यवाद करता हूँ, अपने चेयरमैन साहब का धन्यवाद करता हूँ और मैं नई जिम्मेदारी मिली है इस पर खरा उतरूंगा और बहुत जल्दी आपको दिखेगा। और अब खबर जसपुर से है, जहां पर विधायक ने उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा में मेरिट लाने वाले मेधावियों के लिए भी सम्मान समारोह का आयोजन किया। उन्होंने अपने छात्रकाल में रहे गुरुजनों को भी सम्मानित किया और साथ ही यहां पर छात्र छात्राओं के साथ बैठकर भोजन किया है। आपको बता दें कि विधायक आदेश सिंह ने इस दौरान निवार मंडी स्थित अपने निवास पर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के 22 मेधावियों को स्कूल बैग, मेडल और साथ ही पेन देकर यहां पर सम्मानित किया। मेरे विधानसभा क्षेत्र में 22 बच्चे मेरे थे उत्तराखंड के, तो उन बच्चों को, उन परिजनों को, उन अध्यापकों को सबको मेरी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ हैं, क्योंकि मेरे क्षेत्र का नाम रोशन हो रहा है और जसपुर का बच्चा हर क्षेत्र में आगे है। आज जिस भी आप ऑफिस में जाएंगे तो मेरे जसपुर का बच्चा जरूर मिलेगा, चाहे वो स्टेनो में हो, चाहे अधिकारी वर्ग में हो, चाहे लिपिक में हो, किसी भी क्षेत्र में चले जाए। और इसीलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि और जो बच्चे हैं वो देखा देख उनका प्रतिभा सम्मान समारोह रखने का उद्देश्य है कि जो हमारे और बच्चे पीछे रहे हैं उनको भी लगे कि हम भी, जब हमारे ये बच्चे 22 आगे आ सकते तो हम क्यों नहीं आ सकते, तो उनमें जागरूकता लाने के लिए और इसलिए ये प्रोग्राम मैं आयोजित करता हूँ। उधर टिहरी में निर्माणाधीन बजरंग सेतु का लोक निर्माण विभाग सचिव ने विभागीय अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया और इस दौरान सचिव ने सेतु के ग्लास, फुटपाथ और साथ ही सेतु के बीच डिवाइडेशन का भी कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सचिव ने जून के अंत तक शेष कार्य को पूरा करने के लिए सेतु को यातायात के लिए उपलब्ध कराए जाने का निर्देश दिया।
और अब खबर लक्सर से है, जहां पर लक्सर नगर पालिका प्रशासन ने नगर को साफ स्वच्छ बनाने के लिए स्वच्छता अभियान शुरू किया है। अभियान की शुरुआत खुद नगर पालिका अध्यक्ष संजीव नीतू ने यहां पर की है। उन्होंने नगर की सड़कों पर झाड़ू लगाकर साफ सफाई की है। पालिका कर्मचारियों के साथ साथ उन्होंने स्वयंसेवी संगठनों से भी नगर में सफाई अभियान को सफल बनाने के लिए अपील की है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वैसे तो नगर में नियुक्त किए गए सफाई कर्मचारियों द्वारा हर रोज सुबह सफाई की जाती है, लेकिन नगर को और भी ज़्यादा स्वच्छ बनाने के लिए अब दोपहर में भी कर्मचारियों द्वारा हर वार्ड में यहां पर सफाई अभियान चलाया जाएगा। इस तरह से रोजाना सफाई हो रही है, गाड़ी आ रही है, पहले नहीं आती थी, अब बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। जो भी हम कंप्लेंट कर रहे हैं लाइट के लिए, पानी के लिए, सफाई के लिए, वो सब एकदम हमारी आवाज़ पर काम हो रहा है। बहुत अच्छा काम कर रही है नगर पालिका, हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं लक्सर। आज कुछ चेयरमैन भी शामिल थे सफाई अभियान में, इसके लिए क्या कहें? ये बहुत अच्छा कार्य है, ऐसा कभी नहीं हुआ पहले कि चेयरमैन साहब खुद चलकर जो है नगर की सफाई का ब्यौरा उठाया है। बहुत अच्छा कार्य है। कल से हमने ये अभियान शुरू किया है और दोपहर बाद हमारी टीम सफाई कर्मचारी जितने भी हैं उन सबके साथ हम सब मिलन में हमारा नगर पालिका स्टाफ जितना जाकर होगा वो भी सब साथ रहेंगे। नगर के जितने वार्ड हैं, जितनी गंदगी है, सबको साफ कराने का अभियान शुरू हो गया और पूरा नगर साफ करने। नालों की सफाई का अभियान, सफाई का बहुत जल्द शुरू होने वाला है। तो वहीं टिहरी कप्तान आयुष अग्रवाल का साइबर ठगों के खिलाफ अभियान तेजी से जारी है। 21 लाख की ठगी करने वाले 2 साइबर ठगों को टिहरी पुलिस टीम द्वारा राजस्थान से गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने 25 लाख रुपए की लॉटरी जीतने का लालच देकर और साथ ही जीएसटी जमा करने की बात कहकर यहां पर ठगी की, जिन पर अब प्रशासन ने नकेल कसी है। और बता दें कि साइबर ठगों ने अलग अलग अकाउंट में पैसे भी जमा करवाए थे। उधर पौड़ी पुलिस ने कुछ दिन पहले ही चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 3 शातिर चोरों को पकड़ लिया है। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा ब्रज मेडिकल कंडोलिया रोड के पास की दुकान ज्योति ऑप्टिकल का ताला तोड़कर दुकान से कुछ नकदी चोरी की गई थी, जिस पर कि एसएसपी पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार करने के लिए टीम भी गठित करने के निर्देश दिए थे। पौड़ी कस्बे में 3 दिवस पूर्व 2 दुकानों में चोरी की घटना को कुछ अभियुक्तों द्वारा अंजाम दिया गया था, जिसमें मुकदमा पंजीकृत करते हुए हमारी टीम्स के द्वारा कार्रवाई की गई है। इस चोरी में हमने 3 अभियुक्तों की पहचान की है और तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में ये पाया गया है कि एक अभियुक्त पौड़ी का ही निवासी है और अन्य 2 बिहार और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ये तीनों मिलकर पहाड़ी क्षेत्रों में चोरियां करते हैं और उसके उपरांत सामान को दिल्ली ले जाकर बेच देते हैं। इन तीनों अभियुक्तों से कुछ नकदी बरामद की गई है और चोरी की हुई मोटर बाइक को भी बरामद किया गया है। आज तीनों को गिरफ्तारी के उपरांत न्यायालय पेश किया जा रहा है।